के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ओसिया क्षेत्र के चौपासनी चारनिया में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति को आगे बढ़कर समाज सेवा में और समाज के उत्थान के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो हमारे समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को टटोलने की जरूरत है। सुनाते हैं आपको क्या कहा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ओंकार सिंह लाखावत और ओसिया विधायक बहराराम चोइल सहित चारण समाज के कई लोग उपस्थित थे। गरिमामयी कार्यक्रम में, और मैं इन्हें कार्यक्रम कहूं कि नहीं वो भी हमारे हाल थोड़ो मन में संशय है, क्योंकि वो कार्यक्रम नहीं है, वो एक सामाजिक संकल्प साकार होने उत्सव जड़ो मने लाग रही है। इनमें आप सब ने आशीर्वाद देवने पधार्योड़ा आदरणीय शुभकर्ण सा, मंच पर बिराजोड़ा आदरणीय सीडी आडा साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय रतन भाई साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय सिद्धार्थ सिंह साहब, आदरणीय शरद कविराज जी, मंच पर विराजमान आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी भाटी, हमारे भारतीय जनता पार्टी रा जिला परिवार रा मुखिया, सीमा भाई साहब, ओम प्रभा भाई साहब, प्रियंका भाई साहब, हमारे जो ओसिया रा सम्मानित विधायक बहराराम जी, और इन पारिवारिक सामाजिक उत्सव में पधारेड़ा सभी परिवार रा सभी सदस्यगण। राजू अबार जब बात कर तो मारो, क्योंकि पारिवारिक संबंध चंडीदान सारे परिवार के साथ है। राजू बीच में कहीं थोड़ा दिन तमिलनाडु चले गए, मन लागे साल भूल गयो, 20-25 में तो गाड़ी अटक गई। अब सन 87 में साथ पढ़ना शुरू हो गया, 87 ने हाल 13 और 26-40 में एक ही घटे हमें। लेकिन मैंने लागे बीच में तमिलनाडु में थोड़ा साल अठिन उठिन हो रहा, साल बीच रही गिनती रहा भूल गया। राजू रे मारे के एक मैसेज आयो हो। पहली एक बार जब पिछली साल वो कार्यक्रम करियो, उन्हें बाद जब मैं दिल्ली में भेड़ा होया, घरे बैठ रहता ही करता, जन इन बारे में राजू बात करी कि एक हर सा एक संकल्प लियो है, जमीन दी और मैं उन माथे एक इन तरह संस्थान बना रहे हैं समाज री सवासने रे एजुकेशन रे वास्ते, वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सके, उन्हें वास्ते कम्पीट कर रहे हैं पढ़ाई रे वास्ते। हमारे मन में बहुत असीम खुशी ही उन्हें ले, और अबार जब आज इन उद्घाटन रा मौका पर आवन वास्ते अतिथि रूप में आवन वास्ते मैंने जब राजू एक मैसेज भेजो, मैं क्यों मैं दुनिया में कठे भी हूं तो भी इन कार्यक्रम में जरूर आऊं, और वो इन वास्ते क्यों हमारे वास्ते भी एक प्रेरणा रो समय है, हमारे वास्ते भी एक प्रेरणा रो अवसर है। क्योंकि समाज में कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी संस्थान जब तक समाज री आधी आबादी ने आपा बराबरी रे लेवल माथे नहीं लावा, वाने बराबरी रा अवसर नहीं देवा, जब तक वो प्रगति नहीं कर सके। और पिछला वर्षा में आज जो सामाजिक चेतना सर्व समाज में सभी जगह जिन तरह आ सामाजिक चेतना परिवार री सवासने ने मौको देवड़नी आ चेतना जदू जागृत हुई है। अबार मैं और ओंकार सिंह साहब बैठे बैठा आई चर्चा करता कि इन पिछला 10 साल रा पीरियड में जिन तरह वो परिवर्तन आयो, इन परिवर्तन रो प्रभाव वो है कि आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम री लिस्ट उठार देख लो, फाइनल रिजल्ट में आज समाज री बच्चियां, परिवार री बच्चियां जो है सवासनियां, वह आगे बढ़कर जो है अब कामयाबी हासिल कर रही, और आगे इन क्षेत्र में समाज री बच्चियां आगे आवे। गांव में बैठा गरीब आदमी री टाबर जो आज संसाधना री कमी रे कारण अगर वारी आकांक्षा अपेक्षा और वारे साथे साथे वारी काबिलियत री अगर
समाज ने देश ने लाभ नहीं मिल सके तो कुल मिलार नेट समाज रो लॉस है। और समाज री इन गाटारी पूर्ति करना उद्देश्यों इन तरह संस्थान ने खड़ो करनो। मैं आदरणीय चंडीदान सारी प्रेरणा मैंने बहुत बार चंडीदान सारे साथे बैठनो, हमारे साथे बातचीत करनो, हमारी बात सुननो खूब अवसर मिलो। बाबू साढ़े बिराजमान है, खूब सारो वानो भी आशीर्वाद लेवनो, वाने बनाई रोटियां जीवनो भी मैंने सौभाग्य मिलो। सुशीला भाई साहब, सब भाई साहब सब अठे बिराजे है। मारो तो पारिवारिक संबंध इतना सालाऊ हो और मैंने लाग्यो कि मैं एक परिवार रे तरह आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं अपने आपने अतिथि मनु भी स्वीकार भी नहीं कर पा रही हो, तो मारी तरफ खूब सारी बधाई, खूब सारो धन्यवाद, खूब आभार। लेकिन साथे साथे क्योंकि अठे आयो और मने लागे इतो पवित्र काम अठे हो रहा है, तो मैं एक बार राजू चर्चा कर इन्हें पूरी संस्थान ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नु अगर आप इन्हें की कर जो है डिकंजेस्ट कर सका, कमू कम इतना लोग मिले तो अठे इन्हें छत में आप सोलर पैनल्स अगर लगा दा तो मने लगे कि आने वाला टाइम में अब जो हर महीना रो बिजली रो बिल रो खर्चो जो है वो आप कम हो जाए। मारे बेराराम जी बिराजी है अठे सोलर पैनल बनाना और सोलर पैनल लगाना दो रहे जो है भारतीय मोटी इंडस्ट्री चलाया करे, तो मैंने घणो इमें कहीं करने की जरूरत भी कौन पड़ी। एक दिन बेराराम जी इरकारो एक रे कोई हाथ जोड़ना पड़े, इनू ज़्यादा मैंने और काम भी नहीं पड़े। लेकिन मैंने लगे कि समाज रे इन संस्थान में जटे इन पवित्र भाव रे साथ समाज री बच्चियां ने सवासनिया ने आगे बढ़ाने वास्ते काम हुए है। उनमें कठे न कठे जो है राम सेतु रा निर्माण में गिलेरी रो जिन तरह रो योगदान हो एडो छोटो योगदान मारी तरफों भी कोई आप कर सकूँ, तो मैं अपने आप ने आज अठे आयो हूँ। मैं इन वास्ते मैं अपने आप ने जो है सफल समझ सकूँ कि मैंने आवड़नो सार्थक हो गया वो समझ सकूँ। मैंने लगे कि वो भाषण देवनो मौको भी नहीं है। राजू रे तो वो मास्टर जागृत हो गया, पर मैं मारे नेता ने थोड़ा दबाव रखियो कि आज घणो भाषण नहीं दूँ, घर री हताई वे जो बात करा आप। और मैं तो क्योंकि अठे जितना लोग बिराजे है लगभग सब लोगों व्यक्तिगत रूप में परिचित हूँ। खूब बार मैंने बात करनो, आपस में बातचीत करनो, चर्चा करनो, सुननो अवसर मिले, सौभाग्य मिले। और आप लोगों रो स्नेह, आप लोगों रो आशीर्वाद ही हमारी सब मोटी पूंजी भी है, हमारी सब मोटी ताकत भी है। हमेशा ही मैं जब स्टूडेंट यूनियन रो चुनाव लड़ियो जदू ले और आज तक हमेशा ही समाज रो आशीर्वाद मेरे साथ रहियो। समाज मैंने खुद रे एक अंग रे रूप में हमेशा मैंने स्नेह दियो, स्वीकार करियो। मैं आप सब लोगों ने खूब सारो धन्यवाद करता थका। उस संस्थान अपन जो है आने वाला टाइम में एक नज़ीर बने। मैं जब 2014 में पहली बार ओंकार सिंह साहब जब आप लोग मैंने मौको दियो, मैं पार्लियामेंट में गयो, उन्हें बाद में मैंने गुजरात में एक कार्यक्रम में जावनो सौभाग्य मिले। राजकोट में कार्यक्रम हो क्षत्रिय समाज रो, और उन कार्यक्रम में समाज रा जो टाबर शिक्षा रे अतिरिक्त दूसरा कोई फील्ड में अगर कोई एक्सेल करे, कोई अच्छो प्रदर्शन करे, कोई उपलब्धि हासिल करे, वहाँ सम्मान वे लोग करे। वे क्या है कि नौकरी रा फील्ड में बहुत सारा लोग जावे, बहुत सारे संस्थाओं हमारा सम्मान करे। आप जो दूसरा क्षेत्र में कोई एडुकेशन में एक्सेल करियो है, कोई इनोवेशन करियो है, कोई पेटेंट रजिस्टर करायो है, कोई स्पोर्ट्स में करियो है, कोई कल्चरल डिफरेंट डोमेन में कठे कोई काम करियो, वहाँ सबरो सम्मानित करे। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, 3-4 हज़ार लोग बैठे। और बहुत ही मैं इन कार्यक्रम भी अपने आप में एक प्रेरणा है कि किन तरह टाबर आवे जो आर वो पारितोषिक प्राप्त करे, वीरो जेस्चर वीरो खड़ो उन तरीका तक ने भी वे सब ने एक ने एजुकेट करे। उन कार्यक्रम में मैंने मंच ऊपर एक सज्जन मिले जो मारो पहली बार परिचय हुए, और वो परिचय भी संयोग उन दिन सब इंस्पेक्टर पुलिस री परीक्षा रो फाइनल रिजल्ट घोषित होयो। और उन सब इंस्पेक्टर पुलिस री फाइनल परीक्षा में टोटल जो 105 जनरल वैकेंसीज है, उन जनरल 105 वैकेंसीज में 95 बच्चा जो है सिर्फ वहाँ राजेंद्र सिंह जी जो उठे हा वहाँ रो जो संस्थान चलते उन संस्थान में पास होया। हमारे वास्ते वो एक अद्भुत प्रेरणा रो टाइम। मैं जब वहाँ चर्चा करी, मैंने अत्यंत प्रसन्नता हुई कि किराया रा मकान में 2 लोग केवल वो संस्थान चालू करियो, और आज पिछला 30 सालों लगातार वे इन तरह समाज रा टाबर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हुए, इन्हें वास्ते बने पढ़ाउनो काम कर रहे। और वे 2 लोग जो संकल्प लेकर काम करियो, आप रो जीवन वीरे वास्ते समर्पित कर दियो, खपा दियो,
उन दिन 2014 में वे बात करी, उनने बाद में तो मैं दोबारा भी वही प्रोग्राम में वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ अब तो समाज मिलकर पूरा भव्य मानो भवन बना दियो, 400 टाबर बच्चा और 400 बच्चे अलग अलग होस्टल गांधीनगर में बना दिया और उठे वो काम चल रही है। लेकिन 2014 में वे एक गिनती मैंने बताई, क्योंकि अब तक समाज रा जितना टाबर इन संस्थानों पढ़ और सरकारी नौकरी में, गुजरात स्टेट सर्विसेज में, गुजरात पुलिस सर्विसेज में, सबऑर्डिनेटिव सर्विसेज में जो गया है, वहाँ सब टाबरानी अब तक मिलेड़ी सैलरी ने अगर मोनेटाइज करना, दैट इज मोर देन 2000 करोड़। दो आदमी समाज में अगर ईमानदारियों आप जीवन समर्पित कर अगर काम करे तो समाज ने 2000 करोड़ रुपये एनरिच कर सके, कितनी सारी फैमिलीज की जिंदगी ने ट्रांसफॉर्म कर सके। और मने पता है कि चारण समाज में इन तरह की योग्यता वाला लोग, कि जो इन तरह लोगों ने डेवलप कर सके, इन तरह की लोग क्या कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज लोग जो है हमारी कोई कमी नहीं, सिर्फ हमारे मन में इन तरह भाव उत्सर्जित हुए सजित हुए कि वे इन तरह समाज रे वास्ते अपने आप ने 100% अपने आप ने दे देवे नखतदान से जिन तरह बिराजे है। और जिन तरह वे आपरे जीवन में लोगों ने टाबरा ने पढ़ा, आज सैकड़ों टाबर समाज रहेड़ा हो जाने वे प्रेरणा दी होली, वाने एजुकेट कराया होला, फिलॉसफी पढ़ाई होला, जज जार वे आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इन तरह 2-3 लोग भी अगर संस्थान के साथ पूरी ताकत तो जुड़ जाए तो मने लगे कि वो संस्थान अपने आप में जो है एक प्रेरक संस्थान, एक मॉडल इंस्टीट्यूट के रूप में बनी। मैं इन तरह की शुभकामना देता था। चंडीदास सारे पूरा परिवार ने इन वास्ते खूब सारो अभिनंदन करता था, वारो धन्यवाद करता था, आभार ज्ञापित करता था। मारी बात ने ख़त्म करो। मैंने इन पारिवारिक उत्सव में परिवार रे सदस्य रे नाते आप सब लोग परिवार रा लोग याद करिया। मैंने परिवार रा सदस्य नाते अठे आवन नो मौको दियो, सो लाडकोड करिया, सम्मान करियो, उन्हें वास्ते मैं खूब सारो आभार ज्ञापित करूँ। खूब धन्यवाद, खूब बधाई और घनी सारी शुभकामना। माननीय शेखावत साहब की विनम्रता को, आपकी मधुर वाणी को और आपके यहाँ पधारने की, आपकी इतनी व्यस्त समय में से आपने उपस्थिति दी, उसके लिए हम इस संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंत्री महोदय से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी उपस्थिति में विधायक महोदय का एक सम्मान करें सर। हम बेराराम जी सियोल साहब का सम्मान करेंगे माला और साफे से। हाँ, आप ही कर दें। लखा साहब के मैं ही कर दूं। लक्ष्मण सिंह जी पधारो। बेराराम जी सियोल साहब हमारे यहाँ के ओशिया के लोकप्रिय विधायक हैं, आपका स्वागत करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी आगे पधारो, आप साहब खड़े तभी तो कर देंगे। ओशियामान साहब मंत्री महोदय की विनम्रता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे विधायक महोदय का स्वागत किया हम सबकी ओर से। पाली के सदस्य जहां पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों ने एकजुट होकर फिर से चुनाव किए और इस चुनाव में चौथी बार क्षेत्र के जाने माने पत्रकार कैलाश गहलोत को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर पत्रकारों ने अपनी दिल की बात कहते हुए सरकार से पत्रकारिता के नियम में बदलाव करने की आशा जताई। सुनाते हैं आपको सोजत में हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न लोगों ने क्या अपनी संवेदनाएं, अपने विचार व्यक्त किए, ताकि सरकार पत्रकारिता की दशा और दिशा पर काम कर सके। मैं अपने दिलो दिमाग में बैठा था, मुझे पत्रिका पसंद है या भास्कर पसंद है या मरुण लहर मरुणार। आज विषम परिस्थितियां होती जा रही है। देखते हैं तो
पत्रकारिता की कोई योग्यता कोई निर्धारित नहीं की जा रही है, न तो बड़े अखबारों द्वारा, कंपनी द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ हमें सोचने पर विवश भी होना पड़ता है कि क्या हमारी स्वतंत्र लेखनी है। हम बनी बनाई खबर के आधार पर संवाददाता का काम करते हैं, कहाँ हम पत्रकार रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, लेकिन अरुण जी उम्र देख लो आप, ऐसा है। मतलब ऐसा आपका जो दो तीन दिन का काम था, उसको देखकर ये लगा कि जैसे बुढ़े भारत में फिर से आई जवानी। तो फिर आप तो छोटे भाई हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल। आज सफर आप पहुंच गए, प्रशासन पहुंच जाता है, तो पत्रकार निष्पक्षता से पत्रकारिता कैसे कर सकता है जब उसके पीछे टीमें लग जाती है उसके पीछे। तो ऐसे में एक संगठन ही उसकी रक्षा कर सकता है और संगठन ही उसका बचाव कर सकता है। तो हमें पत्रकार हितों के लिए संगठन की महती आवश्यकता है। और आप हमारे बीच जिला प्रेस के रूप में उस बार पधारे अरुण जोशी साहब, तो इनका कोकण पत्रकार संघ की ओर से हम सभी स्वागत करते हैं। अभी हाल ही में हमारे नियुक्त हुए महासचिव पद पर अब्दुल समद राय, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम निरंतर प्रयास करते हैं संगठन बना रहे और पत्रकार हितों के लिए हम सभी निरंतर संघर्ष करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पत्रकारों को नई चेतना और नई शक्ति के रूप में, और हमें पत्रकारों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपने अभी कहा था कि कुछ मतलब ऐसा प्रेक्षण जो दिया जाता है, अभी एक पत्रकार के पास में 5-6 अखबार होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्होंने ग्रेजुएशन साहित्य मतलब उनके जीवन में कर दिए। तो ऐसे जो पत्रकार में रुचि रखने वाले हैं, हमें आने वाले पीढ़ी को भी स्थान देना चाहिए। और उसकी नौकरी पैसे के लिए भी एक कैरों में एक ऐसा जो सेक्शन है कि